स्वागत है दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी की क्लास 8 के मैथमेटिक्स का दो चर वाला रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आपका ये पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और इसको ऐसे हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के, कह रहे हैं ना कि यदि किसी संख्या की, वो संख्या कौन है मुझे मालूम नहीं है। वो संख्या कुछ भी हो सकता है, वो मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसी संख्या के आधे में से, जो संख्या दिया है वो संख्या कोई भी हो सकता है, उसी संख्या में से कह रहे हैं कि आधे में से 1/4 को हम घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो देखिए, वो संख्या कौन सी है वो मुझे मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं दिया है और वही चीज़ आपको निकालना भी है, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि वो कोई भी संख्या क्या होगा, x होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सॉल्व। माना कि वह संख्या x है। देखिए, आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा लिखा कीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपको जब तक भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए भाषा वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लिखा कीजिए कि हाँ, मुझे जो निकालना है उसको हम लिखें, नहीं तो हम इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने संख्या मान लिया है उस संख्या का आधा, कह रहे हैं ना कि जो संख्या है किसी भी संख्या के, वो संख्या को मैंने मान लिया है x। अब इसी संख्या के कह रहे हैं कि आधे, तो हम इसको क्या करेंगे, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये जो संख्या है इसको हम 1/2 कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है इसमें से कितना घटाया जाता है, 1/4 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 1/4 घटाया जाता है। तो आपको कह रहे हैं कि वो कितना प्राप्त हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो कभी भी संख्या प्राप्त हो बराबर के राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको कौन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है ना। तो प्रश्न से आपको फिर से हम इसको समझा देते हैं कि किसी भी संख्या के, वो संख्या को मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या होगी, x होगी। अब वो कह रहे हैं कि उसके आधे में से, तो मैंने आधा कर दिया, उसमें से कह रहे हैं कि 1/4 घटाया जाए, तो 1/4 भी घटा दिया। अब कह रहे हैं कि 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 प्राप्त भी हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें देखिए यहाँ पे वो संख्या को माने हैं x, तो x को निकालने के लिए तरीका है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन या समीकरण दिखाई दे तो x वालों को एक साथ रखिए और बिना x वालों को एक साथ रखिए। तो हम x/2 को इधर रख लेते हैं और इसको हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको एक साइड रख लेते हैं, कांस्टेंट वालों को एक साथ। तो ये 1/8 और ये इधर जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 8/4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8/4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8, अब 8 से 8 में डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो जितने बार में डिवाइड होता है उतना ही से ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो एक में एक से गुना करेंगे, एक, और यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ऊपर 2 से गुना, तो ये आ गया 2 और 1 3, यानी 3/8। यानी x/2 जो आया आपका वो कितना आया, 3/8। अब ये कट जाएगा, नीचा नीचा कट जाएगा, 2 चौका 8, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आई 3/4। तो वो संख्या क्या रही होगी, वो संख्या 3/4 रही होगी, जिसको आधे करने से 1/4 घटाने पर आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना मीटर है, 5 मीटर है, तथा परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई निकालें। आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको लंबाई और चौड़ाई
नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है उसी चीज़ को हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लंबाई को हम मान लेंगे और चौड़ाई को भी मान लेंगे। उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसे ऐसे करते चले जाइए और वहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम इसको लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई L, लंबाई को हम मान लेते हैं L, तथा चौड़ाई B है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि मान लिया कि लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है। अब उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न बोल रहे हैं ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। प्रश्न से कह रहे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है ना, कोई भी आयत हो सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो जो मालूम नहीं है उसी चीज़ को मैंने मान लिया कि वह लंबाई L है और चौड़ाई B है। अब ये L और B क्या होगा वो सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। तो कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है, 5 मीटर है। तो अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी लंबाई में से क्या करेंगे, इस चौड़ाई को अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे। तो ये जो अंतर दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 5 मीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमिति, ठीक है ना, परिमिति कितना है, 110 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमिति कितना होता है, आयत लिखेंगे, आयत का परिमिति जो होता है 2 इंटू L प्लस B, ठीक है ना। आयत का जो परिमिति होता है 2 इंटू L प्लस B। अब ये परिमिति दिया हुआ है, आयत का परिमिति दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 110 मीटर, ठीक है ना। तो 110 रख देंगे और 2 इंटू L प्लस B, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक समीकरण आ गया, L प्लस B बराबर 55, ठीक है ना। आप इसको इधर उधर लिख सकते हैं, मैंने सीधा इसको कर लिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो एक समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस B भी हैं और यहाँ पे प्लस B हैं। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये माइनस B और ये प्लस B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम L माइनस B प्लस करना है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो प्लस L प्लस B, और इधर संख्या वाला भी जोड़ेंगे, ये 5 मीटर और ये आ जाएगा 55 मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 60। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60/2, तो 30 दूना 60, यानी आपको यहाँ से L की वैल्यू आ गई कितना, 30 मीटर। यानी आपको लंबाई मालूम चल गया कि वो लंबाई कितना है, 30 मीटर। अब इस लंबाई को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ऊपर वाले में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में L का मान रखने पर, समीकरण 1 में L का मान रखने पर, तो समीकरण L है ना, समीकरण 1 है ना, तो हम L की जगह पर रख देंगे 30, क्योंकि L की वैल्यू 30 है और B की वैल्यू आपको यहाँ से मालूम चल जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ से माइनस B को ऐसे ही लिख देंगे और इस 30 को हम इधर भेजेंगे, तो ये 5 मीटर और इधर जाएगा तो ये -30,
ठीक है ना, और यहाँ से माइनस बी, ठीक है ना, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 25। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और बी की वैल्यू आपको मालूम चल गई 25। यानी लंबाई कितना था 30 मीटर और चौड़ाई कितना था 25 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का जो मूल्य है वो 32 रुपये है। ठीक, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है कह रहा है कि पहले जो चीनी का मूल्य कुछ और था, लेकिन आज जो चीनी का मूल्य है वो 25% की वृद्धि हो गई है, और वो जब 25% की वृद्धि हो गई है तब वो चीनी का जो मूल्य है, अब 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो कह रहा है कि 32 रुपये है। तो बताना है कि वो पहले जो चीनी मिलती थी वो 1 केजी कितना रुपया में मिलती थी। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर जो चीज़ निकालना है, यहाँ पर प्रति किलोग्राम में निकालना है कि 1 किलो में कितना रुपये मिल रहा था, तो इसको इसी अनुपात में हम उसको मान लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य X रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि जो पहले जो चीनी का जो मूल्य था वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। 100 रुपया प्रति किलोग्राम के मतलब कि हुआ कि वो 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपया में मिल रहा है। तो हम प्रश्न से इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है कि जो चीनी के प्रारंभ में जो मूल्य था वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो ये जो मूल्य था इस पे क्या हो रहा है कि 25% का वृद्धि हो रहा है। तो कभी भी प्रतिशत में वृद्धि हो, ठीक है ना, कभी भी प्रतिशत में वृद्धि हो तो हम 100 पर वृद्धि लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? 100 पर वृद्धि। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है, तो हम 25% लिख लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में कह रहे हैं तो ये जो मूल्य था वो कितना रुपये में चीनी मिल रहा था? अब 32 रुपये में मिल रहा था। ठीक है ना, 32 रुपये में। ठीक है ना, क्योंकि दाम बढ़ गया तो जो मूल्य मिल रहा था 1 केजी चीनी का मूल्य वो 32 रुपये में मिल रहा था। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से 100 + 25 आ जाएगा 125, और प्रतिशत में है, प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो नीचे हम 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 32, और इसको हम क्या करेंगे? कटाएंगे। 25 पचे 125 और ये 25 चौका 100। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 32 और गुने 4 और बटा में आ जाएगा 5। तो यहाँ से इसको हम गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो ये आ जाएगा 128 और 128 बटा 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना भी आपका आंसर हो सकता है, और नहीं तो इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25.6। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।